हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अरे भाई, छुट्टियां हो गई हैं गर्मी की, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर ली जाए। चलिए हम चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमें करना क्या है। करने के लिए हमारे पास एक पुस्तक है, गणित ज्ञान। ये जो पुस्तक है ये कक्षा 5 की गणित की पुस्तक है और यह है कार्य पुस्तिका। इस कार्य पुस्तिका में आपको करना क्या होगा, इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल करने को दिए जाते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए और फिर आप प्रैक्टिस कर सकें। और आपको अभ्यास करने के लिए अधिक और उचित मात्रा में प्रश्न भी दिए जाते हैं, जैसा कि आप पुस्तक पर आप देख रहे हैं। ये आपका अबेकस बना हुआ है। तो चलिए अब हम पहले अपने टॉपिक के बारे में आज क्लियर करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं गुणा क्या होता है। देखिए, गुणा बहुत सरल होता है। आप सभी जानते हैं कि हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ता है और हमारा गुणा हो जाता है। लेकिन अब आपको हम गुणा के बारे में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे, बताएंगे भी और साथ में हल भी करना सिखाएंगे। पहले एक चित्र में देखते हैं, कुछ सवाल दिए गए। सवाल से पहले आपको कुछ समझाया भी गया है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि दो संख्याओं के गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें आपको लिखा है कि 35 का गुणा 24 में या 24 का गुणा 35 में। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया गया है 46 का 89 में और 89 का 46 में। संख्याएं दोनों ऊपर नीचे वही हैं, सिर्फ इनका क्रम बदल दिया गया है। तो यही नियम में भी आपको बताया गया है कि दो संख्याओं के गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। ये हम आपको अभी अभ्यास में बताएंगे। 24 का गुणा 35 में करिए या 35 का गुणा 24 में करिए, आंसर कितना आएगा ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोनों का आंसर बराबर निकल के आएगा तो होगा क्या फिर, इसका मतलब हम गुणा का क्रम बदल दें तो उत्तर नहीं बदलेगा। ऐसे ही अगला नियम है, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होगी। देख सकते हैं लिखा है 315 का गुणा करना है 1 में। तो अब आप कैसे गुणा करेंगे, 1 का गुणा पहाड़ा पढ़ेंगे। कुछ मत करिएगा, सीधा सीधा उसी संख्या को लिख दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है, 1 गुणा 315। यहाँ पर दूसरा नियम भी लगा दिया। नियम वही था आपका कि आपको क्या करना था, क्रम बदलने पर आंसर आपका यहाँ भी कितना आएगा 315। ये हम दावे के साथ कहते हैं। अब आपको अगर नहीं लगता है सच तो आप इसका गुणन अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं। अगला है 401 7 में 1 का गुणा। आंसर आपको पता है, बता सकते हैं, हमारे साथ बोलेंगे 407। और ये दूसरा जो क्रम बदल दिया इसका भी आंसर कितना आएगा 407। तो ये भी आपका प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर एक नए नियम की ओर चलते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 ही रहता है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि एक उदाहरण भी यहाँ पर दिखाया गया है, 20 × 0। 20 में 0 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका 0। क्रम बदल दीजिए, 0 से 20 में गुणा करते हैं तब भी आपका आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई है, 35 × 0। तो यहाँ पर आपका 0 आएगा, यहाँ पर भी आपका 0 आएगा। तो ये आपके दोनों हो गए। अब आगे अन्य प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अब हम कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं। अभी तक आपने सीखा 1 से गुणा, 0 से गुणा और गुणा का क्रम भी नहीं में, यानी कि गुणा करने वाली संख्याओं का अगर आप परिवर्तन कर देते हैं, क्रम परिवर्तन कर देते हैं तो उत्तर भी सेम रहता है, अलग अलग नहीं आता। यहाँ पर एक नया नियम आपको पढ़ेंगे। किसी संख्या में 100, 1000, 10,000 या 1 लाख से गुणा करना है तो दी गई संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर उतने ही शून्य लिख देते हैं जितने शून्य 1 के साथ लगे होते हैं। जैसे आपको 100 से गुणा करना है तो आप 1 से गुणा, और 1 से गुणा करना आपको बताया था संख्या को लिख देना है। अब बाद में क्या करना है, 2 शून्य और लगा देने हैं।
यहाँ पर आपको क्या करना था, 35 में 100 का गुणा किया तो 1 का गुणा हुआ 35 आ गया और 2 जीरो लगा दिए, चूँकि 100 के साथ 2 जीरो थे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ गिनतियाँ दी गई हैं। अब उन गिनतियों में क्या करना है, उस अंक का गुणनफल करते हैं। जैसे 700 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 से गुणा करना होगा, जो कि आपका आंसर आएगा 546। और जो 2 शून्य बचे हैं लास्ट वाले, उन दोनों को यहाँ अंत में लगा देंगे और हो गया आपका गुणनफल। आपको बिल्कुल ही शून्य से तो घबराना ही नहीं चाहिए कि आपको शून्य देख करके। अब हम देखते हैं 584 में 6000 से गुणा करना है, तो 584 में आप 6 से गुणा कीजिएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा 3504। क्योंकि 6000 लिखा हुआ था तो वो 3 जीरो भी यहाँ लगा दिए हमने, हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अब देखते हैं इसी प्रकार से आपको सबसे अंत में एक प्रश्न दिया गया है 895, इसमें 10,000 से गुणा करना है। वही बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा गुणा कैसे होगा, इतने जीरो 5 लाइन का गुणा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बाकी जो 4 जीरो लगे हैं वो 4 जीरो लास्ट में आपने लगा दिए और आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये आपके 3 में से 4 नियम हमने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। इन नियमों से, जैसे गुणन का क्रम विनिमय नियम, इसका मतलब होता है गुणा का क्रम बदलने पर कुछ भी बदलता नहीं है, गुणनफल सेम रहता है, उत्तर वही आता है। 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है और 0 से गुणा करने पर गुणनफल आपका 0 आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।